जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का शशांक डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, लास्ट क्लास में आपने देखा था एसएचएम पेंडुलम के लिए स्प्रिंग पेंडुलम को। आज हम देखने वाले हैं एनर्जी ऑफ सरल आवर्त गति में सिंपल हार्मोनिक मोशन में। लेक्चर नंबर आपका 4 है और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों पेंडुलम की एनर्जी ऑफ पेंडुलम। बड़ा जबरदस्त और बेहतरीन टॉपिक है। यह क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है अन्य क्लासों की तरह ही, लेकिन इस क्लास की एक स्पेशल खासियत यह है कि एनर्जी का हर बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। मेरी बात समझिएगा। तो इसीलिए आपको पेंडुलम की एनर्जी का पता होना जरूरी है, कहां पर कितनी एनर्जी होती है यह भी पता होना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, आपको यह भी पता होना बहुत जरूरी है कि एनर्जी का ग्राफ किस प्रकार बनता है। करें स्टार्ट, चलिए। देखिए दोस्तों, ये एसएचएम पेंडुलम है जो हम बनाने जा रहे हैं। ये एक एसएचएम पेंडुलम है और इसकी ये कंडीशन दे रखी है, आपको बड़ा प्यार से समझना है। ये एक एसएचएम पेंडुलम है और इस एसएचएम पेंडुलम की ये कंडीशन दे रखी है। आपको कंडीशन के नाम याद होने चाहिए। पहली बात तो क्लियर, बिल्कुल साफ। इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको? मीन पोजीशन, यानी माध्य स्थिति। माध्य स्थिति, मीन पोजीशन। इसको बोलते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन, यानी कि अधिकतम विस्थापन की स्थिति। अधिकतम विस्थापन की स्थिति मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन। एक ये है, तो एक तो है आपके पास मीन पोजीशन और एक है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन। आइए समझते हैं प्रॉपर एक एक चीज को बारीकता के साथ। मीन पोजीशन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट जीरो। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है x बराबर प्लस का ए। इधर भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है तो x बराबर माइनस का ए। एम्पलीट्यूड आप पढ़ चुके हैं क्लास के लास्ट में, ठीक है ना? पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको यह समझाने जा रहा हूं कि आपके एक तो यहां पर एनर्जी पूछी जाती है, एक आपके यहां एनर्जी पूछी जाती है। यहां पर एनर्जी के बारे में पूछा जाता है कि यहां पे कौन सी एनर्जी कितनी होगी और किसके बराबर होगी। एग्जैक्ट सेंटेंस यहां पे आता है कि कौन सी एनर्जी किसके बराबर और कितनी होगी। यहां पे कौन सी एनर्जी जीरो होगी, यहां पे कौन सी एनर्जी जीरो होगी। हम दो एनर्जी को लेके चल रहे हैं। हमारे पास एनर्जी आ रही है दो। एक तो आ रही है काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम ई के बोल रहे हैं, या एनर्जी ऑफ काइनेटिक। और एक आ रही है पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ऑफ पोटेंशियल यू। इसको हमने गतिज ऊर्जा बोला है। यह गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी बेटा। और एक बेटा हमारे पास ये बोला गया पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। क्या बोला गया इसे? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी बेटा। इन दोनों एनर्जी को हमें बड़ा बारीकता के साथ ईमानदारी से देखना है। एक बार देखेंगे बहुत ध्यान से, तो हम इन एनर्जी के बारे में हम देखने वाले हैं और वैल्यू भी देखने वाले हैं बेटा। आपको मैं ये समझाऊं, एक और आती है टोटल एनर्जी। इन दोनों का सम होता है, ये कोई अलग से एनर्जी नहीं, दोनों के सम को कर देंगे। एनर्जी ऑफ काइनेटिक प्लस एनर्जी ऑफ पोटेंशियल। आपको इसका ज्ञान होना चाहिए बड़ा ईमानदारी के साथ। आइए समझते हैं। हमारे पास एसएचएम पेंडुलम की कंडीशन आई। यह एसएचएम पेंडुलम है। अभी तक मैंने आपको केवल यह समझाया कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। अब हम जो पढ़ने जा रहे थे वो पढ़ रहे हैं। यह एसएचएम एक पेंडुलम हो गया। बहुत अच्छी तरीके से समझ लें आप प्यार से। यह एसएचएम पेंडुलम हो गया, ठीक है दोस्तों। और यहां पर हमारे पास वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। यहां पर क्या है? वेलोसिटी मैक्सिमा है और जिसका वैल्यू है ए ओमेगा, पढ़ाया था आपको। और हाइट जो है जीरो है। तो हमें पता चल गया कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, एनर्जी ऑफ पोटेंशियल, वो क्या होगी? जीरो। तो यहां पर टोटल एनर्जी जो होगी वो किसके बराबर आ जाएगी बेटा? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। आपने अभी पढ़ा पोटेंशियल जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी। अभी मैं केवल ये चीज समझा रहा हूं कि कौन सी एनर्जी किसके बराबर है। तो टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी? यहां पे काइनेटिक के बराबर।
और यहाँ पोटेंशियल कितनी होगी बेटा, 0 होगी। यहां पर अगर हम बात करें तो यहां वेलोसिटी होती है 0, तो मैं समझ गए कि एनर्जी ऑफ काइनेटिक क्या हो जाएगी, यहां पे 0 हो जाएगी। तब हमें पता चल गया, तब हमें क्या पता चला कि यहां पे टोटल एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, एनर्जी ऑफ पोटेंशियल प्लस एनर्जी ऑफ काइनेटिक। एनर्जी ऑफ पोटेंशियल, एनर्जी ऑफ काइनेटिक 0, एनर्जी ऑफ पोटेंशियल के बराबर आ जाएगी। अभी तक मैं आपको यह समझा पाया कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, यानी टोटल एनर्जी के बराबर होती है, गतिज ऊर्जा बराबर, और माध्य स्थिति पर टोटल एनर्जी गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। यहां पर गतिज ऊर्जा 0 है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो ये चीज हम दोनों कवर करके इसको एक बार शॉर्ट में लिखते हैं, पुनः दोबारा से। बार बार चीज को करोगे तो चीज एकदम साफ हो जाएगी बेटा। ये मेरे पास एसएचएम का पेंडुलम आ गया, और यहां से मैंने इस तरीके से एसएचएम पेंडुलम बनाया, बड़ा प्यार से समझिएगा। ये एक एसएचएम पेंडुलम है, यहां पर टोटल एनर्जी यहां काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, बहुत प्यार से समझे हम, और पोटेंशियल यहां 0 है। यहां एनर्जी ऑफ पोटेंशियल क्या है, 0 है। शॉर्ट में लिख रहे हैं, यहां टोटल एनर्जी एनर्जी ऑफ पोटेंशियल के बराबर है, लेकिन एनर्जी ऑफ काइनेटिक क्या है, यहां पे 0 है। ये दो चीज हमने सीखी, समझ गए आप। अब मैं यहां पर काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूं क्योंकि मुझे वेलोसिटी पता है। फिर भी मैं एक बार आराम से बिल्कुल स्पष्ट करके देखते हैं। हमने देखा है कि m मास का ऑब्जेक्ट है, m तो मास है, और v वेलोसिटी है, v वेग है। किसके, ये पेंडुलम की बात है। किसकी बात है, लोलक की बेटा, हिंदी में कहते हैं लोलक के। तो अगर हम इसकी टोटल एनर्जी देखें तो टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी, हाफ mv²। ये बात बच्चों समझ में आ गई होगी आपको। दिस इज टोटल एनर्जी ऑफ पेंडुलम। ये एक टोटल एनर्जी आ गया बेटा पेंडुलम का, टोटल एनर्जी हाफ mv²। क्लियर। अब मैं जानना चाहता हूं काइनेटिक एनर्जी। ये तो आ गया कुल ऊर्जा। क्या आ गया दोस्तों, कुल ऊर्जा। डायग्राम से हमने चीज समझी, अब वैल्यू निकाल रहे हैं, वैल्यू ऑफ एनर्जी। ये हमने समझा कौन सी वैल्यू कहां पर कितनी होगी। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि वैल्यू क्या होगी। अब हम दूसरा निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, गतिज ऊर्जा बेटा। पहले गतिज ऊर्जा बेटा, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ काइनेटिक, ये निकालने जा रहे हैं। तो एनर्जी ऑफ काइनेटिक जो होती है, आप जानते हैं वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है mv cos ओमेगा टी। यही होता है वेलोसिटी। ए भी बेटा mv0 आपका जो फॉर्मूला होता है बाई बराबर a sin ओमेगा टी होता है। तो वेलोसिटी आ जाता है a ओमेगा cos ओमेगा टी। ये है आपके पास, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। हम मान जानते हैं मास कितना है बेटा, मास है हमारे पास m। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा, एनर्जी ऑफ काइनेटिक वो आ जाएगा हाफ mv² में कैलकुलेशन लगा दो। तो ये पेंडुलम की काइनेटिक एनर्जी आ रही है, हाफ m तो m ही है, v की जगह आ जाएगा a ओमेगा cos ओमेगा टी का होल स्क्वायर। यहां से हम कैलकुलेशन करें तो अगले पेज को ले लेते हैं। हमारे पास एनर्जी ऑफ काइनेटिक आ गया है हाफ m, और v की जगह आ गया बेटा a ओमेगा cos ओमेगा टी का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन करेंगे तो हाफ m, इसका स्क्वायर करो बेटा तो a² ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी। ये हमारे पास एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। लेकिन हम जानते हैं, चूंकि हमने कल पढ़ा था, चूंकि स्प्रिंग में हमें एक चीज पढ़ाई जाती है, स्प्रिंग में हम एक कांस्टेंट को जानते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट को। इसी प्रकार इसमें भी एक कांस्टेंट लिखा जा सकता है। हम जानते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट में कैपिटल के, जानते हो कि नहीं जानते हो, ये होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट नियतांक। और इसमें भी हम एक कांस्टेंट ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, m ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों को कांस्टेंट माना जा सकता है। और प्रूफ मैं वहां से कर दूंगा, m फिक्स है और ओमेगा फिक्स है, ये दोनों फिक्स है बेटा। तो इनको कांस्टेंट के मान सकते हो, के मान सकते हैं। बात को समझने का प्रयत्न करें, इसको क्या मान सकते हैं, के। कहां से, आपने कल फॉर्मूला पढ़ा था, t बराबर 2 पाई रूट काना के ऊपर मटकी, पढ़ा था कि नहीं।
इसमें अगर आप T/2 रखो तो बराबर आ जाएगा √m/k। दोस्तों T/2 होता है 1/ω बराबर √m/k। बहुत साइड स्क्वायर लगाओ तो 1/ω² बराबर m/k। यहां से अगर हम कैलकुलेशन करें तो k बराबर आ जाएगा m/ω²। ये आ गया k का मान। तो मैं वही चीज कहना चाह रहा हूं, m/ω² को क्या मान से हमने k, ये भी कोई फिक्स मान है, तो हाफ यहां आ जाएगा KA² cos² ωt। ये हमारे पास एनर्जी ऑफ काइनेटिक आ जाएगा। बात आई समझ बेटा, क्या आ जाएगा? एनर्जी ऑफ काइनेटिक आ जाएगा, हाफ KA² cos² ωt। बात समझ में आ गई बेटा? इस तरीके से। इसी प्रकार अगर हम इसी के रूप में इसको निकालना चाहें टोटल एनर्जी को, तो हम टोटल एनर्जी को भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं यहां ध्यान दो। अभी हमने पढ़ा था, चूंकि टोटल एनर्जी क्या थी, इसको याद करना है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपके A² cos² ωt। चूंकि टोटल एनर्जी हमने पढ़ी है हाफ mv² पढ़ी थी बेटा। हम जानते हैं कि v बराबर होता है r ω, होता है बेटा r ω का होल स्क्वायर। चूंकि v बराबर आ जाएगा हमारे पास r ω, या a ले लो तो बेटर है क्योंकि यहां a लिया गया है उसे, m बराबर a ω। तो v बराबर हमने क्या ले लिया, v बराबर हमने पढ़ लिया है a ω। फॉर्मूला आता है, यहां से हम कैलकुलेशन करें तो हमारे पास आ जाएगा हाफ m A² cos² ω, A² और ω²। तो m ω² को क्या लिख सकते हैं, k। तो यहां से आ जाएगा हाफ KA²। तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा। हमारे पास दो फॉर्मूले डेरिवेशन हुए इसके अंदर, SHM के अंदर, SHM पेंडुलम के अंदर। एक तो फॉर्मूला ये हुआ बेटा, ध्यान दीजिएगा कि एनर्जी ऑफ टोटल ये आया हाफ KA²। अभी मैंने प्रूफ किया है, यानी SHM में कुल ऊर्जा क्या, ये टोटल एनर्जी इन SHM बेटा, क्या यार, टोटल एनर्जी इन SHM। उसके बाद जहां हम जानते हैं k का मान इन सब में लेने वाला हूं तो कॉमन लिख देता हूं, k बराबर आ रहा है m ω²। यहां से अगर हम ध्यान दें कि एनर्जी ऑफ काइनेटिक ये हमने पढ़ा हाफ KA² cos² ωt। देखो बेटा एक चीज बताएं, आप मिस्टेक कर सकते हैं कि काइनेटिक में क्या आ रहा है, कॉस आ रहा है कि साइन आ रहा है। तो सुनो, काइनेटिक भी क से स्टार्ट होता है, कॉस भी क से स्टार्ट होता है। इसीलिए एक स्पेशल रिलेशन है कि काइनेटिक में कॉस आता है और पोटेंशियल में साइन आता है। यह आ जाएगा SHM की गतिज ऊर्जा, क्या बेटा, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, SHM की काइनेटिक एनर्जी बेटा। अगर मेरे को यह पूछा जाए पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछा जाए तो हम जानते हैं एनर्जी ऑफ पोटेंशियल बराबर आ जाएगा एनर्जी ऑफ टोटल माइनस एनर्जी ऑफ काइनेटिक। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से एनर्जी ऑफ टोटल कितना आ रहा है, हाफ KA² और काइनेटिक हाफ KA² cos² ωt। तो यहां से हाफ KA² कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 1 माइनस cos² ωt, और 1 माइनस cos² ωt को मैं लिख सकता हूं sin² ωt बेटा। तो हाफ KA² sin² ωt। अब मेरी बात याद कर लेना, ये कि पोटेंशियल में साइन आता है, काइनेटिक में कॉस आता है। काइनेटिक भी क से स्टार्ट हो रहा है गतिज, और कॉस भी स्टार्ट हो रहा है आपका क से। तो यहां से मेरे पास एनर्जी ऑफ सेम कलर, एनर्जी ऑफ पोटेंशियल जो आ जाएगा वो आ जाएगा हाफ KA² sin² ωt। ये मैंने आपके लिए एनर्जी वाले वैल्यू बता दिए हैं। तो आपके पास ये क्या आया, SHM की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, क्या बेटा, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ SHM। ठीक है बेटा, क्या ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ SHM। ये तीनों पॉइंट हमारे एकदम क्लियर हो गए। अब हम इसके बारे में और अध्ययन करना चाहते हैं और इसमें एकदम शार्पनेस लाना चाहते हैं। तो आइए बेटा, अब आप तक जो ज्ञान मिला है उसको हम एक बार यहां दिखाना चाहते हैं, जिससे कि आपको और आसानी हो जाए चीजों को समझने में। ये एक SHM पेंडुलम है बेटा, मोशन कर रहा है, ठीक है, ऑसिलेशन मोशन है जो SHM के अंदर है। अब हमसे ये बोला गया है कि यहां पर एनर्जी जो रहती है
एनर्जी ऑफ काइनेटिक अब जानते हैं जीरो होती है, या एनर्जी ऑफ टोटल बराबर एनर्जी ऑफ पोटेंशियल हाफ के ए स्क्वायर होती है। बोलो बच्चों, बात एकदम क्लियर समझ में आ गई होगी। यहां पर अगर हम बात करें एनर्जी ऑफ, यहां एनर्जी ऑफ पोटेंशियल क्या होती है, जीरो होती है, और यहां एनर्जी ऑफ टोटल किसके बराबर हो जाएगी, एनर्जी ऑफ काइनेटिक, और किसके बराबर हो जाएगी, हाफ के स्क्वायर के बराबर। बेटा परफेक्ट उतनी होती है। ओके बच्चों, यहां पर भी सेम कंडीशन, एनर्जी ऑफ काइनेटिक क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि यहां पे वस्तु रुक जाती है, और यहां एनर्जी ऑफ टोटल किसके बराबर आ जाएगी, एनर्जी ऑफ पोटेंशियल बराबर वैल्यू कितनी आ जाएगी, वही हाफ के ए स्क्वायर। दोस्तों ये हमने बहुत प्यार से चीजों को समझा और एनालिसिस किया, तब जाके हमने ये वैल्यू निकाली है। इसके एक और मान होते हैं, दूसरे रूपों में इसके मान होते हैं, यानी कि साइन कॉस में न लेके किसी और रूपों में। मैंने अभी आपको जो बताया, यहां पर अगर आप एनर्जी निकाल रहे हैं थीटा एंगल पर, तो हमारे पास यहां पर जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है, एनर्जी ऑफ काइनेटिक, ये हो जाएगी हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस आता है, यहां पर हमारे पास पूछा गया एनर्जी ऑफ पोटेंशियल, तो हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और एनर्जी ऑफ टोटल उतनी ही आएगी, दोनों को जोड़ दो तो हाफ के ए स्क्वायर किसी भी एंगल थीटा पर। अब आपसे ये बोला जाता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वह वैल्यू बताइए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जहां दोनों एनर्जी बराबर हो जाता है। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। एक तो ये पूरा डायग्राम अच्छी तरीके से रट लीजिएगा। दूसरी बात समझते हैं, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है एसएचएम पेंडुलम में, एसएचएम पेंडुलम में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के किस मान के लिए, किस मान के लिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के किस मान के लिए एनर्जी ऑफ पोटेंशियल बराबर एनर्जी ऑफ काइनेटिक हो जाएगा। आपसे ये बोला है ये किस मान के लिए एनर्जी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ काइनेटिक हो जाएगा। तो दोस्तों आप एक बात ध्यान दीजिएगा बहुत ही प्यार से, बराबर एनर्जी ऑफ काइनेटिक, ठीक है। एनर्जी ऑफ पोटेंशियल का मतलब है हाफ के ए स्क्वायर, पोटेंशियल में आता है साइन स्क्वायर थीटा, बराबर हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दोस्तों अगर हम इसको कट मार दें तो यहां से आता है मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों का रेशियो ले लें तो ये मेरे पास आ जाता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां से थीटा का मान आ जाता है बेटा π/4। 90 से बड़ा तो वैसे ही नहीं हो सकता, और ना ही 0 से छोटा हो सकता है, तो इसीलिए प्लस माइनस नहीं लिए 45 पर। इसका मतलब ये डायग्राम अगर हम देखना चाहें तो यहां दिखा भी सकते हैं आपको मित्रों। ये एसएचएम पेंडुलम की कहानी चल रही है। यहां पर अगर हमसे पूछा जाए तो ये एसएचएम जो पेंडुलम है वो इसके इस कंडीशन पर जब थीटा बराबर 45 होगा, π/4 रेडियन होगा, इस कंडीशन में यहां एनर्जी ऑफ काइनेटिक यानी एनर्जी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ काइनेटिक के बराबर हो गई। ध्यान रखिएगा दोस्त, ये चीज मैंने आपको बताई है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाली, इसको याद कर लेना। उसके बाद आपसे पूछा जाता है एनर्जी फॉर्मूले, एसएचएम में एनर्जी फॉर्मूले विद डिस्प्लेसमेंट। नई शुरुआत फिर दोबारा से डिस्प्लेसमेंट के साथ, अभी हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ पढ़ रहे थे, यानी एसएचएम में ऊर्जा डिस्प्लेसमेंट के साथ, यानी थीटा के साथ हमने देख लिया, अब हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक्स के साथ देखने वाले हैं। हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी होता है वो हमने पढ़ा है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, लेकिन अपन इसको ऐसे भी लिख सकता है ओमेगा
ए बाहर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी लिख सकता है। और दोस्तों यहां से हम ओमेगा ए रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को अपन लिख सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और मित्रों यहां से हम ओमेगा को छोड़ दें और ए को अंदर ले जाएं तो ए स्क्वायर माइनस ए साइन ओमेगा टी ए स्क्वायर। यहां से अपन को यह पता चल जाएगा, इसको हमने डिस्प्लेसमेंट जो बाई माना अब यहां एक्स मान लिया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि हम जानते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है एक्स वो क्या होता है ए साइन ओमेगा टी। दोस्तों मैच्योरिटी के लेवल पे काम किया करो, बाई मान लो या एक्स मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास एक वेलोसिटी का एक फॉर्मूला आ गया। अगर हम यहां जान दें कि यहां पे काइनेटिक एनर्जी निकालना चाह रहे हैं हम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एसएचएम पेंडुलम, तो क्या होता है फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है बेटा। तो हाफ एम वी की जगह हमने क्या लगा दिया ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बरोबर है। यहां से हम सॉल्व कर सकता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बरोबर है। यहां से हम सॉल्व कर सकता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और एम ओमेगा स्क्वायर के है अपन आपको बता ही चुका है, तो हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बरोबर दोस्तों। तो ये मेरे पास एनर्जी ऑफ काइनेटिक आ गया। क्लियर है दोस्तों, एनर्जी ऑफ काइनेटिक हमारे पास आ चुका है। हम बोलने वाले हैं कि एसएचएम में काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस रूप में हमने प्राप्त किया है, किया है नहीं किया है प्राप्त। अब हमसे बोला जाए एसएचएम में टोटल एनर्जी, अपन जानता है कि हाफ के ए स्क्वायर होता है। क्या लिखा हुआ है, यह लिखा हुआ है गतिज ऊर्जा बेटा। क्या लिखा हुआ है, गतिज ऊर्जा लिखा हुआ है मित्रों। क्या लिखा हुआ है, यह लिखा हुआ है कुल ऊर्जा बेटा। क्या लिखा हुआ है, कुल ऊर्जा मित्रों, टोटल एनर्जी। अब आप जानते हैं कि एसएचएम में पोटेंशियल एनर्जी निकालें, एनर्जी ऑफ टोटल माइनस एनर्जी ऑफ काइनेटिक बेटा। टोटल आ रहा है हमारे पास हाफ के ए स्क्वायर और काइनेटिक आ रहा है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वैल्यू लगा दिए हैं, यहां से हम सॉल्व करेगा तो हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हाफ के एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अपन इसको सॉल्व करता है तो ये कट जाएगा तो बचेगा हाफ के एक्स स्क्वायर। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएम पेंडुलम। ये क्या आ जाएगा, स्थितिज ऊर्जा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्थितिज ऊर्जा बेटा। क्या आ जाएगा, इस ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास तीनों फॉर्मूले एकदम बारीकता के साथ कवर हो गए। ठीक है, अब हम ये देखने चाह रहे हैं कि एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट का ऐसा कौन सा मान होगा जहां पर ये दोनों वैल्यू एक साथ हो जाएंगी बराबर। इस चीज को यहां एक बार एक्सप्लेन और कर देते हैं, गौर दे लीजिएगा। ये मेरे पास एक लगा हुआ है एसएचएम पेंडुलम, जिस प्रकार हमने एंगुलर वाला दिखा है उसी प्रकार हम ये डिस्प्लेसमेंट से भी दोबारा दिखा रहे हैं। ये एसएचएम पेंडुलम हो गया। ठीक है दोस्तों, इस एसएचएम पेंडुलम में हमारे पास यहां पर एनर्जी ऑफ टोटल किसके बराबर होता है, एनर्जी ऑफ काइनेटिक के, और ये वैल्यू होता है आपके ए स्क्वायर टोटल के बराबर है। तो और यहां पर एनर्जी ऑफ पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। यहां एनर्जी ऑफ पोटेंशियल बराबर एनर्जी ऑफ टोटल वैल्यू होता है हाफ के ए स्क्वायर, वही होता है। और यहां एनर्जी ऑफ काइनेटिक क्या होता है, जीरो होता है। सेम यहां कंडीशन आती है एनर्जी ऑफ पोटेंशियल बराबर एनर्जी ऑफ टोटल बराबर हाफ के ए स्क्वायर, और यहां पे एनर्जी ऑफ काइनेटिक क्या होता है, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी नहीं है। अगर हमसे ये पूछा जाए किसी एंगल थीटा पर यानी डिस्प्लेसमेंट एक्स पर अगर हमसे पूछा जाए तो एनर्जी ऑफ काइनेटिक तो आ जाता है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एनर्जी ऑफ पोटेंशियल हाफ के
एक्स स्क्वायर और एनर्जी ऑफ टोटल हाफ के ए स्क्वायर। दोस्तों ये हमारे अच्छी तरीके से चीज को समझ लिया है, वो कलर के हिसाब से ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमसे ये पूछा जाता है कि डिस्प्लेसमेंट का ऐसा कौन सा मान है जहां पर काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों बराबर हो जाता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, एग्जांपल ये पूछा जाता है एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट का ऐसा कौन सा मान है जहां एनर्जी ऑफ काइनेटिक बराबर एनर्जी ऑफ पोटेंशियल हो जाता है। अगर हम ध्यान दें एनर्जी ऑफ काइनेटिक तो यहां क्या लिख सकते हैं, हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के से आपके कट जाएगा बरोबर, तो यहां से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बरोबर है, तो यहां से एक्स ए स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर, तो यहां से हम 2x स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर लिख सकता है, यहां से हम एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन 2 लिख सकता है, तो यहां से x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस ए अपॉन रूट 2। प्लस माइनस ए अपॉन रूट 2 पर एसएचएम की जो एनर्जी होती है ना वह दोनों बराबर हो जाती हैं। ये है एसएचएम पेंडुलम। अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट बोला गया है तो यहां से ए बाई रूट 2 पे और यहां से माइनस ए बाई रूट 2 पर, ये जो पेंडुलम आया है यहां कंडीशन में, इस कंडीशन में एनर्जी ऑफ पोटेंशियल बराबर एनर्जी ऑफ काइनेटिक, एनर्जी ऑफ पोटेंशियल बराबर एनर्जी ऑफ काइनेटिक, ये दोनों बराबर हो गया है। बात को अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा दोस्त, ये है हमारा मेन पॉइंट। समझे कि नहीं समझे? तो ये था पूरा एनर्जी का तांडव। एक बार शॉर्ट में रिवाइज और करा देते हैं आपको, तो लास्ट होगा हमारा, प्रॉपरली समझ गए होंगे आप। यहां ध्यान दें, एनर्जी ऑफ टोटल इन एसएचएम हाफ के ए स्क्वायर, क्लियर। एनर्जी ऑफ काइनेटिक तो हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा या हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बरोबर एनर्जी ऑफ पोटेंशियल हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर होता है, एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ भाई, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और यहां से हाफ के एक्स स्क्वायर, तो ये हमने एसएचएम की एनर्जी पढ़ी है और टोटल एनर्जी हमारी एकदम क्लियर है। तो ये था दोस्तों आपका एसएचएम एनर्जी। गौर दीजिएगा और ध्यान रखिएगा, 2 से 3 बार क्लास को लीजिएगा तो जाके चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।